चलो सो रिकॉर्ड क्या बोले इंट्रो में। आज हम अटैक ऑन टाइटन के जो 2 लेटेस्ट एपिसोड आए हैं, आज देख तो वैसे पहले ही लिया था मेजरली, पर अभी ऑफिशियली रिलीज हो गया है। एपिसोड नंबर 673 एंड 74 है ना। पूरा नहीं पता भाई, मेरे को कल्मिनेशन में नहीं पता, मुझे बस इस सीजन का पता है 14 एंड 15। हाँ, वही 2 एपिसोड जो भी आज रिलीज हुए हैं मंडे को, वो डिस्कस करेंगे। वैसे इन एपिसोड्स में काफ़ी कुछ हुआ है डिस्कस करने लायक एक्चुअली, क्योंकि ये सिर्फ एक्शन ड्रिवन नहीं थे। एक एपिसोड पूरा एक्शन ड्रिवन था और एक पूरा कन्वर्सेशन। नहीं, उसको भी पूरा एक्शन ड्रिवन नहीं कर सकते। वो आधा एक्शन ड्रिवन था, उसमें एरन और बाकी आर्मिन वगैरह की कॉन्वर्सेशन, वो काफ़ी उसमें हम डाइव कर सकते हैं। उसके लिए मतलब उसका रियल मीनिंग या जो भी एरन कहना चाहता है या करना चाहता है, अचीव करना चाहता है उस कॉन्वर्सेशन से, वो उस बारे में बात कर सकते हैं। मुझे आज का एपिसोड ज्यादा बेटर लगा एक्चुअली। ज़ीक की बैक स्टोरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। पता है, जब वो मैंने मांगा में पढ़ी थी ज़ीक की स्टोरी तो ठीक था, मतलब बट इम्पैक्ट नहीं फील हुआ होगा। इम्पैक्ट फील नहीं हुआ था एपिसोड ने। एग्जैक्टली इसमें बहुत इम्पैक्ट फील हुआ उसका। लाइक एक तरह से ग्रीशा हुआ कितना, मतलब हाँ, जिस ग्रीशा को हम पसंद करते थे, आज एक्चुअली लगा कि उसने काफी कुछ गलत चीजें की हैं। हाँ मतलब वो बीच में पिस सा गया था ज़ीक। उसका दादा उसे अलग स्टोरी सुना रहा है, बाप अलग स्टोरी सुना रहा है। हाँ। इज लाइक मेरे को बस कैच खेलने का रिवर्सल, मतलब ऐसा है ना, ज़ीक को हम कहीं ना कहीं फॉर राइट और रॉन्ग रीजंस कहीं ना कहीं हेट तो मैं करता था, इवन आफ्टर रीडिंग दिस बैक स्टोरी इन मांगा। पर आज तरस सा आ रहा उस पे। ज़ीक बहुत हाँ, जो भी हेट थी वो सिंपल माइंडेड कैरेक्टर है, इफ यू कैन से। हाँ बहुत मतलब प्योर हार्टेड सा, बट उसके एक्शंस थोड़े क्वेश्चनेबल नहीं है। मतलब वो मारता है लोगों को लिटरली, बिल्कुल क्रूलिटी के साथ, एकदम बिना तरस खाए। ये वही बात है ना, एक गलत इंसान अपनी नजरों में कभी गलत नहीं होता है। वो उसका लिटरली डायलॉग था ना, मैं उनको मार नहीं रहा हूँ, मैं उनको फ्री कर रहा हूँ। ऐसा कुछ, मैं उनको इस सफरिंग से, इस पेन से आज़ादी दे रहा हूँ। अच्छा, तुम किसी की मतलब चॉइस के अगेंस्ट अगर तुम उनको डेथ देते हो तो आर यू रियली लाइक फ्रीइंग देम, और तुम जबरदस्ती अपना डिसीजन थोप रहे हो उनको? हाँ, वो तो तुम अपनी आइडियोलॉजी थोप रहे हो। हु आर यू टू डिसाइड कि वो सफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? उनके लिए फ्रीडम का मतलब शायद यही होगा कि मतलब जिंदा रहना उनको। ऑफलाइन डिस्कशन में ऐसा नहीं लग रहा मैं लाइव वाले से थोड़ा लाउड हूँ? नहीं लग रहा मुझे। बोल ही नहीं पाता हूँ यार, मेरी आवाज बहुत ज्यादा गूंजती है इस रूम में। मेरे को ऐसा लगता है कि सब लोग सुन रहे हैं बाहर। अंकित को लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा उतना। ठीक ही है। लाइव में मैं थोड़ा पता नहीं, ऐसा एक अजीब सा ही माहौल होता है, मतलब सारी एनर्जी कहीं चली जाती है। एनर्जी लाइव चैट्स पढ़ते पढ़ते उनकी नहीं, पता नहीं हो उनका सकता है जवाब वो मेरा कोई, मतलब व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा तुम एक अलग इंसान हो, और जब तुम्हें लोग देख रहे हैं तब तुम एक अलग इंसान हो, मतलब डायरेक्टली वो, मतलब माइंड में थोड़ा एक्ट कर रहे हो। हाँ, वही थोड़ा सा वहाँ पे एक्ट वाला पार्ट आ जाता है, क्योंकि हमें पता है रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, और गर्मी भी लग रही है आज। लाइव में लाइव की तरह, लाइव में रियल रहते हैं हम लोग, यहाँ पे फेक है। पार्ट ऑफ इट इज फेक्ड, ऐसा नहीं है पूरी तरह से फेक है।
एक्चुअली यहाँ पे हम ज्यादा वो चीजें बोल सकते हैं जो हम लाइव में ना बोलें, क्योंकि हमें पता है ये बाद में एडिट हो सकती हैं। हम्म, तो वहां पे हम काफी होल्ड बैक भी कर। अच्छा, हाँ, हाँ, तो हम वहाँ थे कि जीक के लिए जो थोड़ी बहुत जो भी हेट थी हमारी, स्पेशली जब वो एरविन को घेर लेता है और मार देता है। जब जब मुझे पिछले सीजन में पता चला था कि जीक ने अपने ग्रिशा और डायना जो भी है दोनों को बिट्रे कर दिया था, तो मैं सोच रहा था कि मतलब क्यों इतना क्या कर दिया उसके बाप ने उसके साथ। एंड देन आई सॉ टुडे भाई साहब, मतलब एक फिर भी मुझे थोड़ा बुरा लगा ग्रिशा के लिए, बट लाइक तू डिजर्व करता है कहीं ना कहीं। हाँ, वो डिजर्व करता है, वो ठीक है, बट हो सकता था उसके बाद भी वो नहीं करता। बट वहां पे एक और एक्सटर्नल मोटिवेटिंग फैक्टर ये आ गया। हाँ, वो मिस्टर के जो मार्ले है वो ऑलरेडी उनको परस्यू कर रहे थे और वो थोड़े टाइम में पकड़ लेते, तो उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल ये हो गया कि मैं इनको टर्न कर देता हूँ एंड देन मुझे टाइटन मिल, या मैं अपनी लॉयलिटी प्रूव कर पाऊंगा या ग्रैंड पेरेंट्स को बचा पाऊंगा एटलीस्ट। हाँ, तो हाँ वो मोटिवेशन तो उसमें और वो भी उसने डाली ना, ज़ेवर। हाँ, वो उसने डाली। हाँ, ज़ेवियर बोलता था मैं उसे, मतलब क्या ज़ावार ज़ेवर क्या प्रोनाउंस कर रहे थे जो भी है अजीब। हाँ, मैं भी उसको ज़ेवियर ही बोलता था। हाँ, अच्छा लगता था ज़ेवियर। हाँ, अभी ग्रीशा उतने ही हेट लेवल पर है जितना रॉड्रिगेज था हिस्टोरिया के लिए। हाँ, मतलब हिस्टोरिया के पर्सपेक्टिव से, हमारे पर्सपेक्टिव से नहीं। हाँ, हमारे पर्सपेक्टिव से तो रॉड्रिगेज तो बेकार आदमी है। हाँ, हिस्टोरिया के पर्सपेक्टिव से भी बेकार आदमी ही है, मतलब हाँ, मतलब हमारे लिए ग्रीशा बेकार आदमी नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं हम एज एन ऑडियंस कि हमें दोनों उसके मतलब हमें उसकी पूरी बैक स्टोरी से लेकर यहाँ तक पता है, एंड यहाँ इस पॉइंट के आगे मतलब जीक के साथ इतना सब करने के बाद वो अपनी इस मिस्टेक को आगे दोबारा रिपीट नहीं करता है इन सम वे, मतलब करता पार्टली करता है। अब अपनी मिस्टेक से सीखता है वो। हाँ, सीखता है। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, वही एक्चुअली कहीं ना कहीं कहता भी आगे। अच्छा, ये जो मिस्टर ज़ेवर है, एक जगह ना मैं कोशिश कर रहा हूँ यार मांगा में ढूंढने की वो वाली लाइन, बट यहाँ पे है नहीं। ये टाइटन मतलब वॉरियर बनता है जस्ट टू स्टार्ट रिसर्चिंग ऑन टाइटन साइंस। इसका कोई मोटिव नहीं होता फाइट वाइट करने का। एंड एक जगह ये बहुत अच्छी लाइन कहता है कि मतलब hatred, this war hatred is a very trivial thing in front of this whole titan science aspect. साइंटिस्ट के लिए ऐसा ही होता है। मतलब वो कह रहा है कि मतलब ये war hatred बहुत छोटी चीज है compared to this titan science. अरे साइंटिस्ट का माइंड ऐसे ही चलता है। साइंटिस्ट का माइंड नहीं है। हाँ, नहीं ये भी ठीक है। जब तुम सोचते हो कि इस दुनिया में स्टार्स, गैलेक्सीज, इतना बड़ा स्पेस है, तो तुम्हारे लिए ह्यूमंस बहुत छोटी चीज हो जाती है। हाँ, अच्छा, हाँ ये भी एक चीज़ है, बट इन जनरल भी मैं कह सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है साइंटिस्ट, इन जनरल देखा जाए तो वॉर बहुत ही मतलब बेवकूफ़ाना सी चीज़ है। हाँ, लोग फालतू में लड़ रहे हैं। you can focus on like progressing, क्या बोलते हैं उसको, डेवलपमेंट। हाँ, समझ गया मैं, पर लोगों के इमोशंस जुड़ जाते हैं ना कि नहीं जी हमें यही चाहिए। एरन को फ्रीडम ही चाहिए तो चाहिए। हाँ, जीक और ये मिस्टर ज़ेवर बहुत मतलब सिमिलर है इन दोनों चीज़ में, मतलब दोनों को वॉर वगैरह से कोई मतलब नहीं था इनिशियली, बट देन उसके फादर ने उसमें इंजेक्ट करना चाहा वो चीज़। उसके लिए अपना मतलब एक टाइम होता मे बी जब वो इंजेक्ट करना सही होता वो चीज़ें, लेकिन वो ट्रेनिंग कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है और कोई तीसरी चीज़ नहीं कर रहा है। वो जब दूसरे बच्चों को देखता है अपने पेरेंट्स के साथ खेलते हुए तो ऑब्वियस है उसका मन करेगा। एक बच्चे को मतलब क्या चाहिए होता है, उसको नहीं मतलब आगे क्या होगा क्या नहीं।
अपनी लाइफ का सोच के देखो, क्या कर रहे थे हम जब कितने 10-12 साल के रहे होंगे? स्कूल में कुछ था नहीं। भाई मैं। हाँ मतलब स्कूल तो वो तो एक वो पार्ट है। मैं क्रिकेट खेलने जाता था। हाँ वही क्रिकेट। मैंने तो बहुत उल्टी सीधी चीजें करी हैं। गिल्ली डंडा कंचे। हाँ वो सब भी खेला है मैंने, गिल्ली डंडा हाँ कंचे। अपना क्या बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं, लुक छू छू छुपन हाँ, छुपाई। छुपम छुपाई। हाँ उसमें वो हम लोग छुपते थे तो मैं तो लिटरली बाहर निकल के डांस करता था वो। एक एक वो भी। हाँ मतलब द बिग थिंग इज, हम बच्चों के लिए अपना खेलना कूदना एंटरटेनमेंट ये ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उनको नहीं मतलब क्या चल रहा है दुनिया में। और जीक थोपने की कोशिश कर रहा था वो क्या नाम है, ग्रीशा। ग्रीशा थोपने की कोशिश कर रहा था कि देखो ये है दुनिया। द थिंग इज थोप भी रहा तो ऑलरेडी। हाँ वो लिटरली उसकी गोदी में है और वो उसको दिखा रहा है कि ये देखो ऐसा ट्रीटमेंट होता है हमारे साथ, इसको याद रखना, इस हेट्रेड को अपने दिल में रखना। एक तो ग्रीशा उसमें इंजेक्ट कर ही रहा है अपनी आइडियोलॉजी, ऊपर से उसका कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजी उसका दादा भी दे रहा है। तो दिस किड इज लाइक मतलब बहुत मेंटली क्या मतलब हालत रही होगी उसकी उस समय। और सिर्फ यही नहीं, उसको जो दादा दादी उसको दे रहे हैं एजुकेशन, वो उसको लेनी भी है एंड एट द सेम टाइम उसको अपोज भी नहीं करना है कि ग्रीशा ने ऐसा बताया है। एक बच्चे के लिए कितना मुश्किल रहता होगा, वो दो कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स सुन रहा है और उनको क्वेश्चन भी नहीं कर रहा है। बात है यार, बहुत सैड पास्ट जीक का, बहुत ज़्यादा। मांगा में तो इतना इम्पैक्ट लगा नहीं मुझे आज, बहुत ज़्यादा। जब वो अपने कान पकड़ के बैठा हुआ था कमरे के बाहर, हाँ हाँ। और अंदर से ग्रीशा चिल्ला रहा था कि इसका कुछ नहीं हो सकता, ये कैंडिडेट नहीं बन पाएगा, हमारा प्लान बेकार, सब बेकार। इन अ वे देखा जाए तो मतलब पेरेंट करने के मामले में उसका दादा ग्रीशा से ज़्यादा बेटर था। भले तो वो बाद में हाँ भले वो गलत हिस्ट्री उसे पढ़ा रहा था, बट एटलीस्ट ज़ीक वाज हैप्पी विद हिम। अच्छा, उसके दादा को बाद में क्या हुआ था? वो हॉस्पिटल में भर्ती था स्टार्टिंग के एपिसोड्स में ना। हाँ पता नहीं यार, वो बताया नहीं शायद कोई। मुझे ज्यादा क्लियर नहीं हुआ कि एक्चुअली वो एज अ डॉक्टर वहां पे था या एज अ पेशेंट था, और बस पेशेंट वो था, अपने वो पुराने एज अ पेशेंट था वो वहाँ पे। पेशेंट था ना। हाँ उसके साथ हाँ कुछ तो तो हुआ होगा। तो क्यों लगा, मतलब क्या लगता है क्यों मारा एरन ने आर्मिन को? वहां से उठाना है, उठा ली। मारने से पहले और चीजों के बारे में बात करो ना जो उसने कही। वही मतलब जो उसने बेसिकली पूरा एक्ट जो पुट किया, क्यों किया, क्या मोटिव था उसके पीछे? एरन से ज्यादा मैं इसेयामा का कह सकता हूँ। इसेयामा जस्ट वांटेड अस टू हेट एरन। और जो मांगा पढ़ने के बाद एक दो चैप्टर के लिए तो मैं सीरियसली बहुत गुस्सा आ गया था मेरे को, क्या कर रहा है ये बंदा। मेरे को तुम अभी बोलते हो कि मतलब एरन से हेट हो रहा था, फिर 2 मिनट पहले बोला कि ग्रीशा से हेट हो रहा था। मेरे को लिटरली किसी कैरेक्टर के प्रति इतना कुछ नहीं होता कि मतलब इतना कुछ फील नहीं होता कि मैं ग्रीशा के लिए उतना नहीं था, बट जब एरन ने ये एक्ट मतलब मांगा में आया था उस टाइम गुस्सा था। मेरा गुस्सा ना और ये चीज, और मेरा एट द सेम टाइम ये चीज भी क्लियर थी कि इसेयामा यही चाहता है। मेरा गुस्सा जो भी मतलब गुस्से वाली जो फीलिंग है ना, वो हमेशा यही सोच के शांत हो जाती है कि मतलब ये जो बंदा कर रहा है, जो भी कर रहा है, इसके पीछे इसका कोई पर्पस है। हाँ वही। हाँ तो मैं उसको उसके बारे में सोच के फिर शांत हो जाता हूँ। तो मुझे ज्यादा गुस्सा आता नहीं है कैरेक्टर्स पे। जीक हाँ मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाता है वो, उस टाइम तो हिट करना बनता है।
नहीं, बट लेकिन मुझे यहाँ पता, पे हाँ, लेकिन बट मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करके बैठा था ना कि इसका कुछ ना कुछ पॉइंट है। हाँ, बट यहाँ पे तुम एरन को बहुत टाइम से फॉलो करते आए हो, तो वो ऐसे बिना पर्पस के तो नहीं करेगा एट दिस पॉइंट जो भी चल रहा है। एरन को तो ऑलरेडी काफी लोग हेट करते हैं यार, उसके बच्चे वाले। इस वर्जन को नहीं करते ना, बट जब बच्चे वाले उसने वर्जन को काफी लोग हेट जब करते हैं। हाँ, जब उसने मिकासा को हर्ट किया, आर्मिन को तो जो किया वो किया, उससे मुझे कोई खास मतलब नहीं। वाह, जो उसने मुझे तो वो ज्यादा बुरा लगा यार, आर्मिन को उसने लिटरली मारा। मुझे आर्मिन और एरन की रिलेशनशिप ना ज्यादा अच्छी लगती है कंपेयर टू आर्मिन एंड मिकासा, बिकॉज एरन एंड मिकासा, बिकॉज एरन और मिकासा की जो रिलेशन है वो कुछ खास डेवलपमेंट है नहीं उनके बीच में। आर्मिन मुझे ऐसा आर्मिन चीज मुझे मैं ऐसा समझता लगता है हूँ। कि मतलब नेरेटिवली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी है कंपेयर टू मिकासा, एंड हाँ ऑल्सो हाँ हाँ वो दोनों ज्यादा लंबे समय से फ्रेंड है ना, मिकासा तो बाद में आई थी। और वो अब एक कहीं ना कहीं मतलब कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे की पर्सनैलिटी को, गैप्स को हाँ, फिल करते हैं। आर्मिन अच्छा लगता है मुझे ज्यादा। बट आई हैव माय बायस फॉर मिकासा। तो जब उसने उसको हर्ट किया था, और मैं फिजिकली हर्ट करने का तो उतना सीरियसली नहीं लेता हूँ, पंच वंच मारना था मार लिया उसने आर्मिन को, बट जो चीज़ उसने मिकासा के माइंड में डाली वो अब तक इम्पैक्टफुल है। मतलब जो लास्ट चैप्टर आया था वहाँ तक उनका मीनिंग है। मतलब मिकासा उस चीज़ के अराउंड अपने एक्शंस ले रही है, जो भी एरन ने इस एपिसोड में कहा था। करेंटली मांगा में भी मतलब कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है उसका इन अ लॉन्ग रन। मिकासा के लिए तो बहुत इम्पैक्ट है, बीवर के लिए तो फिर वरी करता है परसेंट टू परसेंट। पर ये एक बहुत अच्छी डिटेल लोगों ने बाद में रिवील की, आफ्टर ऑल दिस, आफ्टर हर्टिंग मिकासा, आफ्टर पंचिंग डाउन आर्मिन, जो मैं कभी सोच नहीं सकता था कि वो करेगा कभी, आर्मिन से ऐसे हैंड टू हैंड लड़ाई होगी और वो धो देगा आर्मिन को। कि जब उसके मुंह पे कैमरा जूम करता है ना, तो उसका एक्सप्रेशन बहुत अजीब सा रहता है और आंखों में दिख रहा होता है उसका टीयर, आंसू। टीयर। हाँ हाँ, मुझे नहीं दिखा भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब बस वो रिफ्लेक्शन था आई में, नहीं तो कुछ खास विजिबल तो था नहीं। नहीं, एनिमे में मुझे मतलब वो जो स्क्रीनशॉट मैंने बार बार देखा, वो क्योंकि 2-3 बार मेरी फीड में आया, तो जब मैंने उसको दूसरी तीसरी बार देखा तो लगा कि हाँ है थोड़ा, ही इज होल्डिंग, मतलब बेयरली होल्डिंग। आंसू होल्ड करने से बेटर है कि मतलब नहीं, उसका आंसू नहीं, उसका एक्सप्रेशन दिखा दो कुछ अकेले में, मतलब थोड़ा अकेले में जाएगा तो अजीब हो जाएगा वो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑन टाइम। अगर तुम आंसू नोटिस ना भी करो तो सिर्फ उसके ओवरऑल एक्सप्रेशन को नोटिस करो। जब वो खिड़की पर बैठे रहता, शायद उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं इस चीज में। कौन सी खिड़की पे? जब वो खिड़की पर बैठा रहता ना एरन, आज के एपिसोड में एरन का मुझे ज्यादा याद नहीं एक फ्रेम है बस, जब वो फ्लॉक वाला पूरा सीन चल रहा हो, एरन बैठा रहता है खिड़की। अच्छा यहाँ से हो यार, वो फ्लॉक से याद आया। फ्लॉक, ये जो पूरा सीन था सादेश वाला जो ऊपर हुआ, ये जब मांगा में आया था तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा याद है कि जो उन लोगों ने मारा उसको, रिक्रूट्स ने शादिश को, वो मतलब दिखाया गया था मांगा में, और यहाँ पे वो सीन कट करके सीधे शादिश जमीन पे पड़ा है। वेट अ सेकंड, नहीं दिखाया, नहीं दिखाया। मुझे ऐसा याद है, ये हो सकता है मैंने इमेजिन कर लिया हो। क्योंकि मांगा में कई बार तुम्हें ऐसा इमेजिन करना पड़ जाता है। इस वाले सीन की बात कर रहा हूं, ये जो खिड़की पर बैठा ना एरन, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर हाँ, ये वाला एक्सप्रेशन। मैं या अच्छा तुम बात कर रहे हो इस वाले एक्सप्रेशन। हाँ ठीक है, इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में, मतलब वो वाले पूरे सीन के कॉन्टेक्स्ट में, आर्मिन और मिकासा को जब वो हर्ट करता है। हाँ, तो उसके लिए भी उसको काफी स्ट्रेंथ लगी होगी।
एंड टू स्ट्रेट अप से कि वो हमेशा से हेट करता था, ये बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग सा हो जाता है। हाँ नहीं, तुम वो तो कई बार हाँ, प्रोटेक्ट कर चुका है मीकासा और आर्मिन दोनों को। एंड उसने लिटरली इसी सीजन में कहा भी है कि मतलब यू गाइस आर सो इम्पोर्टेंट टू मी। अच्छा इम्पोर्टेंट में, हाँ। तो वो तो डेफिनेटली एक्ट पुट कर रहा है, वो उनके सामने नाटक कर रहा है, इज प्रिटेंडिंग। यार ये कंफर्म कर देना दैट ही इज प्रिटेंडिंग इज इटसेल्फ अ स्पॉइलर। लोगों को थोड़ी देर जलने दो ना नफरत की आग में। शादिश पे जब पता नहीं मांगा पढ़ते टाइम मुझे शादिश पे काफी तरस आया था, कीथ पे। पर अभी इस एपिसोड में ऐसा ज्यादा फील नहीं हुआ। शेडीज का कैरेक्टर हाँ कह सकते हैं। मे बी मुझे कुछ एक्चुअली मुझे भी कुछ खास समझा नहीं, बिकॉज मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। हाँ ये भी है। हाँ जब लीवा एपिसोड तो नहीं ही पड़ा। हाँ जब लीवा उसके टांगे काट रहा था जीक की, वो देख के ज्यादा बुरा लगा। मैं बोला भाई साहब क्या हो रहा है ये। दिस इज वो बंदा लिटरली अधमरा है ऑलरेडी शरीर से, एंड उसकी टांगे काट रहा है वो। कितना ब्रूटल था वो, कितना ज्यादा ब्रूटल था। एंड मापा ने तो उसको सेंसर भी नहीं किया थोड़ा सा भी। एंड मुझे लग रहा है कि मांगा भी उतना नहीं यार, मांगा में काफी नहीं सेंसरशिप वहां पे लाइक करती है ना जहां कैमरा एंगल तुम पीछे से दिखा देते हो। वो मतलब एक्चुअल वो नहीं दिखाया जाता है कि टांगे कट रही हैं, बट इट इज इम्प्लीकेटेड। हाँ विट अगर होता तो वैसा ही करता। नहीं मापा ने मतलब हाँ किया है, साउंड इफेक्ट्स हैं, कटिंग वगैरह है, बट टांगों को स्पेसिफिकली नहीं दिखाया गया है। कैमरा एंगल्स का इस्तेमाल किया गया है उस पर्टिकुलर चीज को छुपाने के लिए, वरना फिर वो फिर या तो कट हो जाता जब वो टीवी पे दिखाया जाता। हाँ अच्छा था। लिवाई वाली फाइट भी यार मतलब इमोशनली बहुत लोड है उसमें। एक्चुअली तुम ज्यादा एक्शन देखने मिलता नहीं है क्योंकि ज्यादातर टाइटन्स को वो ऑफ कैमरा ही मारता है। बट जितना भी देखने मिलता है उतने में लगता है कि दिस मैन हैज ऑलरेडी लॉस्ट सो मच एंड ही इज स्टिल लूजिंग हिज स्क्वाड। जो भी नए आए हैं बच्चे जो फर्स्ट राउंड था लीवा वर्सेस बीस्ट टाइटन का, वो भी मुझे लगा कि मतलब शुरू होते ही खत्म हो गया। ये वाला भी शुरू होते ही खत्म हो गया। ज़ीक हर बार अंडर एस्टिमेट करता है जबकि उसने एक बार पावर देख रखी है। वो हमेशा उसका ऐसी है कि मतलब इस बार तो मार दूंगा इसको। लेकिन उधर से 20-30 टाइटन गिरा दिए, अब लीवाई गया और भाग रहा है 2 टाइटन पे बैठ के। और कितना सरप्राइज हो जाता है कि सबको मार दिया। ज़ीक यार उसी बैकग्राउंड में जो ओएसटी बज रही थी रैप वाली, उसमें रीयूज्ड है यार ओएसटी। मेरे ख्याल से एप्पल सीड बजी थी क्या, या नहीं वो बजी थी बिफोर लाइट्स आउट। बिफोर लाइट्स आउट बजी थी। बिफोर लाइट्स आउट बज रही थी, बट उसके बाद फिर कोई रैप सॉन्ग चल रहा था पीछे। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जितनी देर बिफोर लाइट्स आउट बजी उतनी देर काफी मजा आया। तो कोई भी मतलब पिछले सीजन्स की मतलब कोई भी ओएसटी को ना एकदम ऐसा फोर्स करके नहीं बजाया जा रहा है। हाँ हमारे नोटिस में आ जाती है कि हम बहुत ज्यादा सुन चुके हैं। हाँ थोड़ी देर मतलब सडनली एकदम बजाते हैं फिर बंद कर देते हैं। अगर तुम पिछले सीजन्स में ध्यान दोगे ना तो उसमें भी उनको उतना ज्यादा यूज नहीं किया गया है, बस यूसी बिग गर्ल को छोड़ के। यूसी बिग गर्ल कहाँ यूज हुआ है? वो सिर्फ राइनर और बर्थॉट रिवील वाले टाइम पे यूज हुआ है। नहीं फर्स्ट सीजन में यूज हुआ है वो। फर्स्ट सीजन में आने के सीन्स में हुआ है। सीजन 2 में उसके बाद नहीं हुआ है मेरे ख्याल से। हाँ शायद उसके बाद नहीं हुआ है। हाँ बट जो सबसे ज्यादा ओएसटी यूज हुई है वो यूसी बिग गर्ल ही है।
और बाकी जो भी ओएसटी है ना वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए आती हैं. बैरिकेड्स भी बस पियानो वाला पार्ट आता है थोड़ी देर के लिए, और बहुत सप्रेस कर दिया जाता है बाकी जो भी है लिरिक्स वगैरह उसके. सीजन 2 के एंड में बचता है बस एक. हाँ, एक बार बचता है वो भी. लेकिन काफी अच्छे से मतलब इनकॉर्पोरेट करता था यार वो सीन्स के साथ म्यूजिक को, तो वो नोटिस में आ जाती थी. वो खासकर जो आइकॉनिक मोमेंट हो गया ना. हो सकता है हम, अच्छा असॉल्ट वाले एपिसोड में कोई स्पेशल ओएसटी याद है क्या? नाम मुझे याद नहीं है. वो जब आर्मिन की एंट्रेंस पे जो ओएसटी बजती है ना, वो एक्चुअली पुरानी ओएसटी है पिछले 3 सीजन्स की, लेकिन मुझे नाम नहीं पता उसका. मे भी हो सकता है अभी थोड़ा टाइम निकल जाएगा, जब पार्ट 1 और पार्ट 2 के बीच गैप होगा तो हम इस पार्ट को रिविजिट करके उसकी ओएसटी सुने. जब ब्लू रे आएगी तो देखूंगा यार मैं पूरा. हाँ, असॉल्ट क्या बवाल एपिसोड था यार. अच्छा हमने क्या क्या कर लिया. ओपिनियंस पढ़ता हूँ. अच्छा वो जो चीज है हम शायद ये मांगा वाले में डिस्कस कर चुके हैं. एरन मिकासा से कहता है ना, यू आर अ स्लेव एंड यू हैव मतलब तुमने अपने मास्टर की जगह किसी तरह से मुझको इमेजिन कर लिया है एंड यू आर नाउ माई स्लेव. मतलब फाउंडिंग टाइटन के लिए होता है ना वो जो कह रहा था एकरमैन्स का. ऐसा तो मतलब स्पेसिफिकली कहीं नहीं बोलता है कि तुमने मुझे अपना मास्टर मान लिया. इम्प्लीकेटेड है, मतलब एग्जैक्ट वर्ड्स ये नहीं है बट ऐसा कहा गया है. वो पूरा एक्सप्लेन करता है ना कि एकरमैन्स का ऐसे ऐसे है, वो स्लेव की क्लैन है जो भी कहो. और लीवाई के जैसे तुम लीवाई के लिए भी अभी ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं वो एरविन से बंधा हुआ है. अगर लीवाई का वो all because your blood mistakenly thought that I was the host you had to protect. I was the host you had to protect. तो तब हाँ slave नहीं, like something that you have to protect, something you have to devote yourself. और अगर लीवाई का वो अवेकनिंग मोमेंट हमें दिखाया गया होता तो शायद ये चीज और ज्यादा क्लियर होती कि हाँ वाकई ऐसा है या फिर झूठ है. मतलब ओवीए देखो ना लीवाई की, उसमें तो दिखाया है अवेकनिंग है. हाँ सीन दिखाया है उसमें वो वाला. अब तक ओवीए नहीं देखी इसी ये पार्ट को कट कर देना यार, एक्सपोज हो जाएंगे नहीं तो. चलो यार देखनी पड़ेगी फिर तो, अगर उसमें अवेकनिंग मोमेंट है इट विल बी मोर क्लियर देन. अच्छा आर्मिन से वो एग्जैक्टली क्या कहता है मुझे याद नहीं. आर्मिन को क्या कह के प्रोवोक करता है? आर्मिन को कहता है कि तू बर्थोल्ट बन गया है. मीम किसने भेजा था यार इस पे आज? किसी ने मीम भेजा था क्या? हाँ मैंने नहीं भेजा. अंकित ने भेजा था. ये पढ़ो. I mean, apology for helping, but this is why you're horny for Annie. Wait, Aaron, did you just really want to fuck your? What did you just say? You must. I am Papa. Then you also be part Krishna. Seriously. लास्ट वाला सबसे अच्छा. You resort to violence because you can't prove that. अच्छा ये जो लास्ट वाला पैनल ये एक्चुअल सबटाइटल है क्या? नहीं याद नहीं. ये लास्ट वाला पैनल हो सकता है मेरे ख्याल से. If it's like the actual subtitle then नहीं. पहला पंच आर्मिन मारता है. अच्छा हाँ. ये एक्चुअल नहीं है. तो वैसे ये मीम काफी अच्छे से प्रूव कर देती है दैट एरन इज थ्रोइंग बुलशिट ऑन बोथ ऑफ देम.
अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने बहुत डिस्कशन में पॉप होते हुए देखा. Why don't they why they didn't just touch each other in Liberio and do the euthanization? तभी क्यों नहीं कर दिया? मैंने सोचा यार इसके बारे में आज थोड़ा. एक्चुअली मेरे पास एक मतलब बहुत कॉन्क्रीट तो नहीं, बट एक एक्सप्लेनेशन था एंड मैं भूल चुका हूँ उसको, अब याद नहीं आ रहा. लेट मी थिंक ऑफ समथिंग. तुम्हारे पास कोई है कुछ? अगर मैं जीक के पर्सपेक्टिव से सोचूं तो मुझे कोई वजह दिखाई नहीं देती कि उसने क्यों तुरंत नहीं किया, बट एरन के पर्सपेक्टिव से सोचूं तो हाँ, उसके पर्सपेक्टिव से सेंस बनता है. हाँ, उसने एंड में कहा ना कि मतलब until then I just keep moving forward. तो मेरे ख्याल से उसे शायद वॉरहेमर टाइटन चाहिए था. उससे जीक को क्या मतलब? जीक तो एक चीज चाहता है कि लोगों के बच्चे पैदा ना हो, टू कट एवरीवन्स पीपी. तो एरन के पास वॉरहेमर है या नहीं है उससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, पर एरन के लिए अपने पीसेस जगहों पर रखना बहुत जरूरी है. मे बी शायद उनकी रिसर्च उस पॉइंट तक नहीं पहुंची थी कि वो लोग वहां पे टच कर पाए. हाँ, तो वो वहां कर सकते थे स्पेसशिप में. वो स्पेसशिप कह रहा हूँ यार, एयरशिप में. स्पेसशिप, अरे यार नहीं. हाँ, उसी क्राफ्ट में नहीं. फिर उन्हें वो कंडीशंस फॉलो कर रहे थे ना उनकी, बाकी सबकी. अगर वो एक बार टच कर लेते फिर तो कोई कुछ नहीं कर पाता. लेकिन मिलाया नहीं गया ना. एक कमरे में बैठे थे लिटरली. हाँ, लीवाई ने अलग रखा हुआ था जी. तो तब से ही दोनों एक दूसरे को देखा तक नहीं है शायद दोनों ने एक दूसरे को. वहां उतरने के बाद उनको अलग अलग कर दिया गया, बट वहां तो वो लिटरली एक कमरे में ही थे. बट हाँ, वहां पे ये होता कि अगर वो वहां पे ट्रांसफॉर्म होते तो इनमें से बहुतों की डेथ हो जाती, जो भी मेजर कैरेक्टर्स हैं. पर जीक के पर्सपेक्टिव से मुझे तब भी समझ में नहीं आता. पर हाँ, एक चीज ये भी है ना कि जो वो था जेवियर वगैरह जो भी, अरे ये 10 मिनट वाला सामने आ गया. जेवियर का बताओ. जो जेवियर था उसने ये बात बोली थी ना जीक को कि तुम मतलब फाउंडर से मिलकर ऐसा कर सकते हो, पावर्स का इस्तेमाल अनलॉक कर सकते हो, बट यू विल बी द की, यू वोंट बी द ओनर ऑफ दैट पावर. हाँ, बट इन द एंड वो भी थ्योरी है, उसको भी क्या ही पता उस पावर के बारे में एक्चुअली. उसने कभी फाउंडिंग टाइटन को देखा नहीं. उसने ऐसी क्या रिसर्च कर ली भाई कि वाह, इतनी जानकारियां मिल गई उसे. नहीं, हो भी सकता है बिकॉज इतना लंबा पास्ट है यार उनका, 1200 साल की. हाँ, तो मे बी हिस्ट्री में उसने छानबीन की होगी. उसने वो पेंडेमिक वाला भी तो बात कही ना वहाँ पे कि मतलब 600 साल पहले कोई पेंडेमिक हुआ से रीजन दिया था. हाँ, वहां से तो उसको वो आइडिया मिला जीक को कि अगर तुम पेंडेमिक को से बचाने के लिए कुछ ऑल्टर कर सकते हो ह्यूमन बॉडी में, तो तुम ये भी कर सकते हो, यूथनाइजेशन. बट ये लॉक और की वाली बात कि जीक के पास पावर नहीं होगी, बट एक्चुअली जब छोड़ो. हाँ, क्या कुछ नहीं. अच्छा, स्पॉइलर की तरफ जा रहे हैं. नहीं, लॉक और की वाली बात उनको पता होना थोड़ा ज्यादा ही लग रहा है मुझे. हाँ, थोड़ा कन्वीनियंट सा हो गया. हाँ, नहीं भी कहते तो ठीक ही था. पर फिर भी यहाँ पे जीक की तरफ से ज्यादा सेंस नहीं बनता. व्हाई वुड जीक नॉट वांट टू एग्जीक्यूट यूथनाइजेशन राइट अवे? अच्छा, जब ये वाला जीक की बैक स्टोरी वगैरह का आया था. हाँ, क्या चला दिया? नहीं, जीक की बैक स्टोरी क्या?
जब जीक की बैक स्टोरी का ये सब आया था तो चीजें मतलब उस तरफ तो लग रही होंगी ना कि अब बैक स्टोरी दिखा रहे हैं कि मतलब जीक के साथ तो कुछ होने वाला है। बट अगर मैंने मांगा नहीं पढ़ी होती ना तो मैं काफी ज्यादा हैरान होता जीक की बैक स्टोरी सुन के, बिकॉज उसने वहां पर भी उसने कनेक्ट किया हुआ है ना सीजन 3 पार्ट 2 से, कि सीजन 3 पार्ट 2 में जीक आके एरन को कहता है कि आई विल कम एंड रेस्क्यू यू। हाँ you were brain washed। एंड बेसिकली उस एक लाइन का पूरा मीनिंग आज के एपिसोड में दिखाया गया है। तो सिर्फ एक एनिमे वॉचर अगर मैं होता तो मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस होता इस चीज से। थोड़ा सा मतलब शॉनन टाइप ट्रेट लगता है कि अब बैक स्टोरीज थ्रो की जा रही हैं कैरेक्टर्स की, बट आई डोंट नो, कई बार ऐसा लगता है मतलब मेजरली शॉनन में देखो कि बैक स्टोरी होती है बट वो होने के लिए होती है, बट यहाँ पे बहुत बहुत कुछ एक्सप्लेन हो रहा है एक चीज से। शॉनन टाइप का नहीं, शॉनन में तो मतलब जैसे कि मेन कैरेक्टर विलन से हार रहा है तो लाइक विलन पंच लैंड करने वाला होता है, यहाँ तक पंच पहुंचता है 15 साल पहले मेरे को अभी अब जुजुत्सु काइसेन में लिटरली हुआ है अभी मतलब बहुत लंबी स्टोरी नहीं थी, फिर उसके अंदर अचानक से पावर आ जाती है लिटरली अभी हुआ है पिछले एपिसोड में। एपिसोड अच्छा था, द फाइट वाज वेरी गुड, बट ये कुछ ट्रेड्स हैं जो पकड़ में आ जाते हैं अब क्योंकि काफी शोज देख लिए। इसका एक्चुअली मतलब काउंटर, ये वाले ट्रेड को काउंटर भी किया गया ना अटैक ऑन टाइटन सीजन 2 में, जब वो राइनर के साथ फाइट होती है एरन की, तो एरन इज लाइक मतलब उठ रहा है जमीन से पूरा पास्ट याद करते हुए अपनी एनी के साथ फाइट वगैरह एंड एक पंच देता है वो राइनर को, देन नेक्स्ट पंच फिर राइनर उसको देता है एंड फेंका जाता है एरन दूर पे मतलब एरन बेसिकली अपना पास्ट याद कर रहा होता है उस मोमेंट पे, बोलता है कि मतलब इस पास्ट से मुझे ताकत मिलेगी, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, मार खा जाता है। एक्चुअली वो उसे पास्ट नहीं, उसको टेक्निक कह सकते हैं। देखो फर्क होता है जुजुत्सु काइसेन में जो अभी जिस फ्लैशबैक की मैं बात कर रहा हूँ उसमें जो गोजो सातोरू है वो एक टीचर है, तो वो एक बहुत वेग सा आइडिया देता है कि तेरे को ताकतवर बनने के लिए ऐसा करना होगा, बट आनी उस पूरी जो वो एक टेक्निक है उसको उसने करके दिखाया था, तो वो उसको मिमिक कर रहा है, तो दोनों में फर्क आ जाता है। नहीं एक्चुअली वो एनी को भी याद कर रहा था, बट एट द सेम टाइम वो राइनर और बेर्थोल्ट को कोस भी रहा था उस अपने फ्लैशबैक के अंदर, कहता है तो वो सोच रहा था कि मुझे इस चीज से भी ताकत मिलेगी, बट इन द एंड नहीं मिला उसे कुछ। इससे तो ताकत मिली ही नहीं उसे कभी, गुस्से से आनी ने उसको धोके रख दिया था उस फॉरेस्ट में, चाहे वो कितना ही गुस्से में था। यही है ना, मतलब कहीं ना कहीं उसको क्या बोलते हैं डीकंस्ट्रक्ट किया है उस फ्लैशबैक वाले ट्रेट को। और एक्चुअली जो ये बर्सर्क मोड वाला है ये एनिमे में थोड़ा क्लीशे लगता है, अब उस टाइम तो बहुत मजा आया था कि बाजी आग लगी है पर जब मैंने मांगा पढ़ी ना तो एरन इतना कुछ नहीं करता है वहां पे, मेजरली दूसरे कैरेक्टर्स ज्यादा चीजें कर रहे होते हैं, और चाहे वो कितना सीजन 1 में इसायामा इन्वॉल्व नहीं था तो इन लोगों ने कुछ भी कर रखा था सीजन 1 में। ओके इस पे तो इन लोगों ने मतलब वो सी यू लेटर एरन वाला डायलॉग भी हटा दिया एपिसोड 1 से। हाँ और जबकि वो मांगा में एज इट इज डायलॉग रिपीट हुआ है पूरा, वो बहुत इंपॉर्टेंट सीन है वो, उसको हटा दिया उन लोगों ने। हो सकता है एपिसोड 1 को रीमास्टर करना पड़े। हाँ with additional scenes।